माने सहन क्षमता। अब देखेंगे कि जितनी ज्यादा स्ट्रगल उतना ज्यादा टॉलरेंस। हमारे मम्मी पापा ने हमसे ज्यादा स्ट्रगल की हुई थी तो उनके पास काफी टॉलरेंस पावर था। उनका 50% हमने स्ट्रगल किया है तो हमारे पास उनके जितना टॉलरेंस पावर नहीं है। हमारे अंदर 50% टॉलरेंस पावर है। और मजे की बात यह है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हमारे से 10% भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो भी चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर टॉलरेंस पावर भी नहीं है या बहुत कम है। एंड इसीलिए आज 5 साल के 7 साल के बेटे या बेटी के सामने ऊंची आवाज से हम बात नहीं कर सकते। पहले के समय की यदि बात किया करें तो हमारे और आपके मम्मी पापा जब हमको स्कूल पे छोड़ने के लिए आया करते थे तो क्या बोलते थे मास्टर को, सर को क्या बोलते थे? मारना, कुछ भी मारना, कैसे भी मारना, लकड़ी से मारना, फुटपट्टी से मारना, जो भी करना, लेकिन इसको सीधा करके स्कूल से घर पे भेजना। अग्रीड? यस और नो? हमारे मम्मी पापा ऐसा कहा करते थे। और गुजराती में एक कहावत थी, सोटी वागे चमचम ने विद्या आवे। लेकिन आज यदि वही कहावत को मैं कुछ नया रूप देना चाहूंगा तो सोटी वागे चमचम ने छापा मा न्यूज आवे जमजम। आज कोई भी मम्मी या पापा अपने बेटे या बेटी को छोड़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले टीचर को बोलते हैं, खबरदार बेटे के ऊपर हाथ उठाया तो। आपने मेरे बेटे के ऊपर हाथ कैसे उठाया? उसका लाइसेंस तो सिर्फ मेरे पास है। तो हम हमारे मम्मी को, सॉरी सर को या जो मैडम है उनको हम बोलते हैं कि आपको उसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। एंड लीगली आज कोई भी टीचर बच्चे के ऊपर हाथ उठा सकता नहीं है। जस्ट बिकॉज कि बच्चों के अंदर क्या पावर कम हुआ है? कौन सा पावर? टॉलरेंस पावर कम हुआ है। आने वाले 5 साल तक ठहरो। 5 साल के बाद यही रूल, यही रेगुलेशन पेरेंट के लिए भी आने वाला है। 5 साल के बाद लीगली मम्मी और पापा भी बच्चे के ऊपर हाथ उठा नहीं पाएंगे। कितना मजा आएगा! बस फिर ताली बजानी रहेगी। उस समय पे सिचुएशन क्या होगी जरा सोचते हैं कि बेटा उठ नहीं रहा है, स्कूल पे जा नहीं रहा है और पापा ने 2 थप्पड़ लगा दी और बच्चे को उठाया, स्कूल पे भेज दिया। एंड पापा ऑफिस पे चले गए। बच्चा रिसेस टाइम में पुलिस पे फोन करता है कि मेरे पापा ने मेरे को सुबह सुबह में 2 थप्पड़ लगाई। फोन रखा, पुलिस पापा को ऑफिस से उठाती है, पापा लॉकअप में है। बेटे के पीछे पीछे मम्मी को भागना पड़ता है। स्कूल में मम्मी जाती है और बेटे को रिक्वेस्ट करती है, बेटा तू जल्दी से साइन कर तो तेरा बापू जेल से छूटे। एंड बेटा बोलता है कि सर ने तो 1-2 दिन तो पता चलेगा कि बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये टॉलरेंस पावर बच्चों का दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसीलिए रोक टोक एंड ठोक वाला सिस्टम आगे से जरा भी काम करने वाला नहीं है। बच्चों में इतनी अवेयरनेस है, बच्चे उतने स्मार्ट है। अभी की यदि मैं बात करूं तो सूरत की ही बात है। इम्तियाज भाई करके हमारे एक पार्टिसिपेंट, उनकी बेटी तकरीबन 4.5-5 साल के आसपास की, वो बाजू में घर पे खेलने के लिए गई हुई थी। एंड वो जो लड़का था उसकी मम्मी उसको बात बात पे गुस्सा करती थी, उसको बाथरूम में बंद कर देने की, उसको मारने की धमकी दिया करती थी। तो जो बेटी है 4.5-5 साल की, उनके मम्मी पापा दोनों ने पेरेंटिंग का वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है। एंड अकॉर्डिंगली वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स फॉलो करते। तो वो बच्ची के अंदर कितनी मैच्योरिटी है। मम्मी जब वो उसके दोस्त को, उसके फ्रेंड को धमका रही थी, डांट रही थी, मार रही थी, उसको डरा रही थी, तो बेटी बोलती है, इम्तियाज भाई की बेटी बोलती है, आंटी 5 मिनट ठहरो ना। 5 मिनट? बोले हाँ 5 मिनट। 5 मिनट आप ठहरो, मैं 5 मिनट में आती हूं। तो जल्दी से भागती अपने घर पे गई। घर पे जाके मेरी सक्सेसफुल पेरेंटिंग की बुक उठा के लेके आई एंड वो आंटी को दी। बोला आप पहले ये पढ़ो फिर बाकी की प्रोसीजर करना। जरा सोचो, आज वो 5-5.5 साल के बच्ची को भी पता चलता है कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज उनका टॉलरेंस पावर कम होता जा रहा है। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं, ये सारे फैक्टर्स की बदौलत यदि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, उसमें बच्चे की कोई भी गलती
उसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं है।